नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो क्राइम में जो बात चल रही है वो है बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार एंटरटेनर सोनाली फोगाट के मर्डर मिस्ट्री की। इस बारे में हमारे विशेष संवाददाता अंजू डोकनिया ने जो बताया वो वास्तव में चौंकाने वाला है। हम चाहेंगे कि आप भी सुने। ओवर टू यू अंजू। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो क्राइम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सनसनीखेज खबर। एक ऐसी खबर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, नसों के खून को जाम कर देगी। जी हाँ, ये ऐसी ही खबर है जिसका चर्चा हर जबान पे है, हर घर में है। तो वो नाम किसका है? वो नाम है बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट का, जिनका 2 दिन पूर्व गोवा में देहावसान हो गया। संदिग्ध हालत में उनकी मृतदेह पाई गई। लेकिन उनके साथ ऐसा क्या हुआ? कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, लेकिन कई अटकलें लगाई जा रही थी। अब खुलकर ये सत्य सामने आया है कि उनकी मृत्यु सामान्य रूप से नहीं हुई, उनका कत्ल कर दिया गया था। अब इस कत्ल के पीछे क्या साजिश है, इसके बारे में हम आपको परत दर परत खुलासा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान पर इस सच को। तो हम आपको ये बता रहे थे कि उनकी संदिग्ध हालत में मृत देह पाई गई गोवा में। तो इसके पीछे क्या कारण था? आखिर सोनाली के साथ ऐसा क्या हुआ कि इनकी अचानक ही मृत्यु हो गई? उनका गोवा जाने का कोई प्लान नहीं था, ना ही कोई शूटिंग थी। आपको बता दें कि सोनाली एक टिकटॉक स्टार भी रही है, जिसके लिए वो बहुत मशहूर थी और राजनीति में थी, बीजेपी लीडर थी। तो उन्हें शेरनी के रूप में जाना जाता था और वो लोगों की अक्सर हेल्प भी किया करती थी और जी जान से हेल्प किया करती थी। तो इसलिए वो काफ़ी मशहूर थी इस बात के लिए। लेकिन उनका निजी जीवन जो है वो काफ़ी उलझा हुआ था। बहुत सारी उलझनें थी उनके जीवन में। उनके भाई रिंकू ढाका ने पुलिस को ये बयान दिया है। उनके मजमून में ये साफ दिखता है कि उनके साथ जो हुआ वो कुछ मामूली नहीं था और उनकी ये जो मृत्यु अचानक से हुई, इसके पीछे एक गहरी साजिश थी, जिसको वर्षों से जिसकी प्लानिंग की जा रही थी। और उस प्लानिंग के तहत उन पे बहुत सारे ऐसे अत्याचार किए गए, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां उनके साथ हुई, जिसके तहत वो उलझती गई और अंत में उन्होंने मृत्यु का दामन पकड़ लिया। लेकिन अब भी ये सवाल हमारे सामने खड़ा है कि आखिर उनके साथ ऐसा हुआ क्या? क्या हुआ होगा ऐसा उनके साथ? तो इसके पीछे की दास्तां बहुत ही दर्दनाक है मित्रों। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वर्षों से उनके साथ रेप, ब्लैकमेलिंग और स्लो पॉइजनिंग यानी धीमे जहर की साजिश चल रही थी, जो कि बेहद खतरनाक थी। और इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं और आप सुनकर हैरान हो जाएंगी कि आखिर सोनाली नशीले पदार्थों का सेवन क्यों कर रही थी। सोनाली के भाई ने ये बताया है अपने बयान में कि सोनाली को कत्ल कर दिया गया था और इस कत्ल के पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी, जिसका जो मोटिव था वो बिल्कुल ही साफ था। सोनाली के भाई ने ये बताया अपने बयान में कि सोनाली के जो पीए थे सुधीर सांगवान, उनके एक मित्र भी थे सुखविंदर सिंह, जिन्होंने उनकी बहन के साथ रेप किया था। वे अक्सर उनकी बहन के साथ रेप किया करते थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सोनाली एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और मजबूत महिला थी। उसके साथ ऐसा कर पाना असंभव सा लगता है। लेकिन सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने अपने बयान में ये बताया है कि सोनाली की मौत एक सामान्य मौत नहीं थी। उसका कत्ल हुआ था, जिसकी साजिश वर्षों पहले ही रची गई थी। ये सब कुछ एक पल में अचानक से नहीं हुआ। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके मित्र सुखविंदर ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन कैसे, ये भी सोनाली के भाई अपने बयान में बताते हैं
कि सुखविंदर ने अब से 3 वर्ष पूर्व सोनाली के खाने में जहरीली कोई चीज मिला दी थी, जिसे खाने के पश्चात सोनाली अपने होश खो बैठी और सुखविंदर ने उसके साथ रेप किया था और उसका एक वीडियो भी बना लिया था। जिसके बाद सुधीर और सुखविंदर दोनों लगातार सोनाली को ब्लैकमेल करते रहे और समय-समय पर उसके साथ बलात्कार करते रहे। ये सब कई वर्षों तक चलता रहा, जिससे कि सोनाली काफी दुखी थी और आखिरकार इन्होंने सोनाली को गोवा बुलाया, जहां सोनाली की कोई शूटिंग नहीं थी और इन्होंने दोनों ने मिलकर अपने वारदात को अंजाम दिया और सोनाली का कत्ल कर दिया। तो आगे क्या सच है, क्या जांच पड़ताल में पाया गया है, क्या बयान से खुलासा हुआ है, ये सब आपको आगे भी पता चलता रहेगा। तो हमारे साथ बने रहिए। लेकिन जाते जाते पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।